तो नमस्कार सर, पहले हम आपका थोड़ा परिचय जानना चाहेंगे। उमेंद्र दत्त, कार्यकारी निर्देशक, खेती विरासत मिशन पंजाब। तो सर ये क्या है खेती विरासत मिशन, इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। खेती विरासत मिशन पिछले 15 सालों से चलने वाला एक जैविक कृषि आंदोलन है जो पंजाब में जिसका केंद्र है। पंजाब वो प्रांत है, मानिए कि जहाँ हरित क्रांति का, जिसको केंद्र कह सकते हैं, वो हरित क्रांति की राजधानी है, हरित क्रांति का हृदय है। पंजाब देश का सिर्फ 1.5% भूभाग है, पर देश के 18% कीटनाशकों का प्रयोग पंजाब करता है। देश में सबसे ज़्यादा कृषि सघनता 205% वो पंजाब में है। तो ऐसी जगह पर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करनी, जैविक खेती की बात करनी, एक धारा के विपरीत बहने की बात थी और वो हमने एक चुनौती ली। बहुत विरोध सहना पड़ा, लोगों ने हमको देशद्रोही कहा, लोगों ने कहा ये अमेरिका का एजेंट है, देश की खाद्य सुरक्षा नष्ट करना चाहता है। पर हमने जब कहना शुरू किया, खेती विरासत मिशन का जन्म तो 2005 में हुआ, पर अनौपचारिक रूप से मैंने ये काम 1996, 97, 96-97 में शुरू कर दिया था। तो उस समय बहुत लोगों ने हमारा विरोध किया कि आप ये पर्यावरणीय आतंकवाद फैला रहे हो, देश की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा, वो तमाम चीज़ें। हमने तब कहा था कि पंजाब में कैंसर बहुत फैलेगा, लोग मानते नहीं थे, पंजाब में बहुत बीमारियां फैलेंगी। आज वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सर क्या ज़रूरत पड़ी खेती विरासत मिशन की शुरुआत करने की, और क्या इसमें सामने आपके सामने प्रॉब्लम आई? खेती विरासत मिशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैं दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा था, पंजाब का ही हूँ मूल रूप से। तो मैंने देखा, कुछ किताबें पढ़नी शुरू की, समझना शुरू किया, तो ध्यान में आया कि पंजाब में तो पानी का संकट, पर्यावरण का संकट, स्वास्थ्य का संकट, ये एक आने वाला नॉकिंग ऑन द डोर वाला मामला है। कुछ कुछ सिम्टम्स पहले आ रहे थे और उसमें ये भी ध्यान में आया कि वो जो मैंने पहले कहा आपको, इतने ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है पंजाब, अगर अपने 84% भूभाग में कर रहा है, तो उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट, उसका एक प्रतिकूल परिणाम, दुष्परिणाम वो आएगा ही आएगा। तो वो जब बात करनी शुरू की तो हमें लगता कि पंजाब को बचाना चाहिए, पंजाब की धरती को बचाना है, पंजाब के पानी को बचाना है, पंजाब के लोगों को बचाना है, पंजाब के भविष्य को बचाना है। तो जैविक खेती और पर्यावरण से सुसंगत विकास का एक मॉडल वो लाना पड़ेगा, इसलिए शुरू किया। तो सर जो किसान रासायनिक खेती कर रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें लगता है कि रासायनिक खेती हम खुद को मार रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को मार रहे हैं, हम जहर फैला रहे हैं। ये खेती टिकाऊ नहीं है। जहर वाली खेती जो है वो आत्महत्या की खेती है। जो कुदरती खेती है वो हम कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, कुदरती खेती रब दी खेती, जहरी खेती फाहे टंगे। वो फांसी पे चढ़ाती है और ये आपको भगवान से मिलाती है। ये दोनों में अंतर है। तो सर जैसे हमारे कुछ किसान हैं जो रासायनिक खेती करते हैं, अगर उन्हें जैविक खेती के बारे में बोले तो वो कहते हैं कि जैविक खेती का जो उत्पादन है वो काफ़ी कम होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काफ़ी कम नहीं होता। एक आधी फसल में स्ट्रेस पड़ता है, कम बिल्कुल नहीं होता। ऐसा वो गलत अवधारणा है। उन्होंने प्रैक्टिकल कभी किया नहीं। जिन किसानों ने प्रैक्टिकली अच्छे से किया है उनको मिले, जाके देखें, उनको ध्यान में आएगा। सब्जियों में, फलों में, दालों में, तिलहन में, गन्ने में जैविक खेती का उत्पादन ज़्यादा है। पर जिनको आप ये बाजरा, कोदरा, कंगनी, रागी, ये सब जो मिलेट्स कहते हैं, जिनको कहलाते हैं, उनमें जैविक खेती का उत्पादन ज़्यादा है। एक गेहूं को छोड़ के बाकी किसी में स्ट्रेस है नहीं ज़्यादा। थोड़ी और प्रॉब्लम्स आती होंगी पर उस पर काम करने की ज़रूरत है। और गेहूं में भी वहाँ स्ट्रेस होता है जहाँ पैडी एंड वीट का साइकिल होता है, गेहूं और धान का साइकिल जहाँ होता है वहीं दिक्कत आती है, अदरवाइज नहीं आती।